हमने एक दूसरा शब्द पढ़ा, सांप कुंच छूट है, उसको अब आगे हम विचारेंगे। हाँ जी। ਜੋ ਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ परिणाम ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਰਕ, ਦੋਜ਼ਖ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਪਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। एक शब्द हमने पढ़ा, सज्जन से ही नाल मैं चलद्या नाल चलान, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन, कोठे मंडप माड़ियाँ पासो चितनियाँ टठियाँ काम ना होनी रैन सखड़ियाँ। इस शब्द के आखिर में जाके बोलते हैं भी तू ऐसे पाखंड और कर्म कांड करता है, अंदर से तू धर्मी नहीं है, अंदर से तू सच्चा नहीं है, तेरा मन साफ नहीं है, तेरी अंदर की दुनिया की तरफ से गड़बड़ है कुछ। तो उसमें कहते हैं ये ना पता कैसे है, ऐसे है जैसे अंधले भार उठाया, अंधे ने सिर पे भार उठाया हुआ है। डूगर वाट बहुत, डूगर वाट होता है पहाड़ी रास्ता। एक अंधा हो और सिर पे भार उठाया हो, और मुश्किल बात यह है कि पहाड़ी रास्ते पर चलना हो, एज इफ के तेरी जिंदगी ऐसे हो गई है अंधों की तरह, क्योंकि तेरे को अंदर की आंखें नहीं है, अंदर देखना आता नहीं, अंदर की दुनिया के बारे में पता नहीं। लोग अवगुणा की मन है गंठड़ी, और तू डेफिशिएंसीज, शॉर्ट कमिंग्स और फ्लॉज को अपनी प्रैक्टिस में स्वभाव में लेके सिर पे उठा के चल रहा है अंधे, और जिंदगी का रास्ता मुश्किल हो गया। जिसका जिंदगी का रास्ता मुश्किल हो जाता है ना, उसकी बात बात पे पति या पत्नी से झगड़ा होता है, उसका बात बात पे बच्चों से झगड़ा होता है, उसका बात बात पे मम्मी पापा से झगड़ा होता है, और इस झगड़े में वो दिन रात अपसेट रहता है। फिर ऑफिस और कहीं भी जाता है अपसेट रहता है, फिर सबको शो करता है मेरे को अक्ल बड़ी है, सारे मेरी बात मानते नहीं हैं। फिर वो बात मनवाने के लिए बोलता है मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, मुझे बच्चा मत समझो। पर अंदर जो ये सेंटेंस भी बोलता है ना, वो अंदर से कहीं दुखी है। उसने अपनी जिंदगी का रास्ता बिखड़ा पैंडा बना लिया। उसको बोलते हैं तेरा कोई ना बेली राम, पाप कमाऊ दिया। द मोर यू थिंक नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड, तेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता बाहर से। हाँ जी, नेक्स्ट। सज्जन से ही नाल मैं चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। हाँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाल चलदे लेखा किवें पैंदा है, कुछ दिसदा नहीं, भाव समझ नहीं पैंदा, अंदर कपट हुंदा है, पर असी वेखण दी कोशिश ही नहीं करदे, तां भी वो बाहर प्रगट हो ही जाता है। हमारी जो हिपोक्रेसी है ना, हमारे अंदर के जो अवगुण है, उसको बोलते हैं जो जिए हुए सो उगवे, मौका कया वाओ। और फिर हमारे से गाली निकल जाती है, हमारे से बुरे बोल निकल जाते हैं, हमारे से निंदा हो जाती है। बाद में हम कहते हैं मैं ऐसे कहना तो नहीं चाहता था, पर स्लिप ऑफ टंग हो गई, स्पर ऑफ द मोमेंट था, मैंने मिसबिहेव कर लिया। ऐसे हम सब कुछ होता अंदर है। अंदर की दुनिया को क्लिक कराने के लिए हम समझ रहे हैं केड़े सज्जन हैं जिन्होंने मैं हम सफर बनावा। नेक्स्ट। ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮਸਫਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ है। हाँ, वो सज्जन पता करने जरूरी हैं अंदर की दुनिया में कौन सी गुड क्वालिटीज। ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ, ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦਾ बुरा असर बाहरली दुनिया ते पैना निश्चित ही है। जो हमारी अंदर की बैड क्वालिटीज और बुरे ख्याल हम सोचते हैं और आदतें बनती हैं ना, वो बाहर मैनिफेस्ट होती ही होती हैं, समहाउ दी अदर। पता नहीं लगता, हमसे मिसबिहेव हो जाता है, चाहे क्रोध हो, चाहे बदजुबानी हो, चाहे निंदा हो, चाहे डोमिनेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमसे बाहर मैनिफेस्ट होगा ही होगा। इसलिए मैंने एक शब्द पढ़ा और मैं हैरान रह गया। गुरु साहब बोलते हैं तू अब धर्म का काम जो मर्जी कर ले,
जब तब संजम होर कोई नहीं, जब लग गुरु का शब्द ना कमाही। जब तक हम गुरु के शब्द को कमाने का मतलब क्या है? निंदा छोड़ दे, गाली छोड़ दे, बुरा भला करना छोड़ दे, डोमिनेट करना छोड़ दे, सारी स्ट्रिंग्स को छोड़ दे, लेट इट गो कर दे। जितना पकड़ेगा ना उतना टेंस क्रिएट होगा और डिसहार्मनी बनेगी। बी रिलैक्स्ड, अंदर की दुनिया में रिलैक्स हो जा। जब तेरे को पता है यहां से कुछ लेके ही नहीं जा सकते हैं तो फिर बी रिलैक्स्ड। हाँ जी, नेक्स्ट। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਠਨ ਭਾਵ ਕਰੜੇ ਹਨ। हाँ जी, दुनिया समझती है धर्मी बनना कठिन है। धर्मी बनना कठिन नहीं है, मोस्ट इजीएस्ट धर्मी बनना है। पाखंडी बनना कठिन है, हिपोक्रेट बनना कठिन है। अगर किसी को झूठ बोला ना तो वो झूठ याद रखना पड़ता है। अगर मेरे को किसी ने कहा कि भाई कल मेरे घर आना, तो मैंने कहा नहीं नहीं हमारे घर किसी ने आना है, 6 बजे हम कहीं जाएंगे। अगली बारी वो मिला तो उसने मेरे को बोला कि तुम आए नहीं, और मेरे मुंह से झूठ निकल गया, हमने 7 बजे कहीं जाना था। कहता तुम तो बोल रहे थे 6 बजे। इसका मतलब मेरे को झूठ के लिए 6 बजे याद रखना पड़ेगा। दैट इज मोर डिफिकल्ट। मैंने की कहानी पाई सी कि मैं फफे कुटनी कीती सी, वो पूरी याद रखनी पड़ती है। सच के लिए कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। रिलैक्स्ड। जो हम इल्यूशंस बनाते हैं अपनी गेम को जीतने के लिए, वो सारे हमारे ट्रैप, बंधन बन जाते हैं। सो इस सारी बात का ये रिजल्ट निकला कि नियम कठिन पता है क्या है? कुदरत के नियम है कि तू अंदर से जैसा सोचता है। कल किसी ने पूछा था मेरे से, गुरबानी में आया चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाच्य धर्म, वाच्य क्या होता है? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वाच्य इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। वाच्य का मतलब होता है देखना और देख के वैसा वर्डिक्ट दे देना। जैसा देखा वैसा वर्डिक्ट दे देना। अंदर भगवान जी रहते हैं, उसको बोलते हैं पवन गुरु पानी पीता माता धरत मात दिवस रात दो दाई दया खेला सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाच्य, अंदर आप जी रहते ने धर्म हदूर, धर्म की त्रकड़ी पे वाच्य होता है। और जैसा सोचा वैसा ही वर्डिक्ट दे दिया जाता है और तू वैसा ही बन जाता है। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ स्वर्ग बनाना ही धर्म दी कला है। हाँ, अब हमने पहले बात की थी, अगर सुखी होना चाहता है और अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, मरने के बाद वाले नर्क स्वर्ग की बात नहीं चल रही, जीते जी अगर स्वर्ग रखना चाहता है, स्वर्ग में रहना चाहता है, तो तेरे को अपनी अंदर की दुनिया को देखना होगा। अब हमारा इनफैक्ट सेमिनार और गहराई में उतर गया कि हमको रब्बी नियम जो अंदर वापरते हैं वही बाहर वापरते हैं, और अंदर के नियमों के कारण, अंदर की दुनिया के कारण बाहर सब कुछ होता है। जिन्होंने ये बात नहीं माननी ना, वो पता है क्या बोलते हैं? ओ जी पिछले जन्म की किस्मत के कारण होता है, पिछले जन्म दे लिखे मथे भागों के कारण होता है जी, फेट होती है, किस्मत होता है, कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं, कुछ मिस फॉर्चुनेट, ऐसी बातें करते हैं। फिर वो करामात के ऊपर बिलीफ रखते हैं, फिर उनकी कुंडली, फिर उनकी पत्री, फिर उनके तांत्रिक, फिर उनका एक कबूतर पिंजरे में से निकलता है, उनकी कुंडली निकालता है। वो इन किस्म चीज़ों में, रिचुअलिस्टिक और सुपरस्टिशियस बिलीफों में विश्वास रखते हैं। लेकिन धर्म की दुनिया में सही मायने में इंसान जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सब कुछ दद्दा दोष न देऊ किससे दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना, वो दूसरों के ऊपर ब्लेम्स थ्रो नहीं करता।